हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं अपनी नई कहानी पीहर लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। लड़कियों को अपनी पीहर से बहुत ही प्यार होता है। अगर कोई उसकी ससुराल में पीहर की बुराई करे तो उसे बहुत बुरा लगता है। हमारी आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी स्टोरी को सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। बहू, बुरा मत मानना। अपनी माँ को बता देना कि हमारी पसंद कैसी है, हम कैसी चीज़ें पसंद करते हैं। तुम्हारी माँ की पिछली बार भेजी हुई साड़ी हमने अपनी कामवाली को दे दी। कम से कम हमारी पसंद को देखकर गिफ्ट भेजा करें। गिफ्ट ना भेजें, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सरला जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा। शिकायत भरी लहजों में अपनी बहू अंजलि से वो बोल रही थी। अंजलि अपनी सासू माँ की बातों को सिर्फ सुन रही थी और चुपचाप अपनी कीमती साड़ियाँ और सूट समेट कर अपने बैग में रख रही थी, क्योंकि कल वो अपने मैके पीहर जा रही थी, वो भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली तानिया की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके हस्बैंड को भी आमंत्रित किया था, बुलाया था, पर अंजलि ने शादी का कार्ड छुपा लिया था। वो ना चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी जो पति है उसके ग्रामीण परिवेश वाले नीम भाग मैके में जाकर उसका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब अंजलि का पति रवि उसके साथ उसके पीहर गया था तो वहाँ का लोगों के रहन सहन को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर खुद को बहुत ही अलग सा महसूस कर रहा था। घर में लगी मच्छरदानी, ओल्ड पुराने फैशन का बाथरूम और बरामदे में जो पीछी चारपाई थी जिस पर मोहल्ले के कई लोग बैठकर बातें किया करते समाज के बारे में, और ये तो उसको बहुत ही खराब, वो असहज सा लगता, वो बहुत ही ओल्ड, अपने को बहुत ही अच्छा महसूस ना करता। इसके अलावा एक दिन उसके कमरे में बिना इजाज़त के मोहल्ले की एक भाभी जी आ गई। वो मुझे बहुत मानती थे, पर उनके बिस्तर पर बैठकर उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। इससे वो और ज़्यादा अपसेट हो गए। वैसे गांव में सब बातें आम होती हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग भोले भाले होते हैं, बहुत ही मोहब्बत होती है। गांव में मोहल्ले की भाभी सबकी भाभी होती है और मोहल्ले के जीजा सभी के जीजा होते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। शहर के में बड़े बड़े रवि उस वक्त को कुछ ना बोले, लेकिन घर वापस आकर अपनी माँ को सारी कहानी बता दी और उनकी माँ ने ये बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी किसी भी परिवार में मौका मिले वो इस वाक़े की चर्चा ज़रूर किया करती, हंसती। तभी से अंजलि ने सोच लिया था कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वो रवि को अपने साथ लेकर अपने पीहर नहीं जाएगी। कहाँ खो गई अंजलि? बैग पैक हो गया हो तो चाय भी पिला दो। वैसे भी कल से तो बाई के हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। रवि ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम में से आवाज़ लगा रहा था। अभी आई बोलकर अंजलि ने पैक किए बैग्स को साइड में रखा और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उसके हाथ में चाय के साथ पकौड़े देखकर रवि मुस्कुरा उठा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बोला, कल पीहर जा रही हो, तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए? नए कपड़े, नए जेवरात, या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती गिफ्ट्स? वैसे अगर तुम्हारी सहेली मुझे बुलाती ना तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलता, तुम्हारी मम्मी पापा से भी मिल लेता। अगर तुम कहो तो कल की छुट्टी लेकर तुम्हें मैं गाड़ी से छोड़ आता हूँ। अरे उसकी क्या ज़रूरत है, 5 घंटे का सफ़र है, ड्राइवर भी ले जा रही हूँ, साथ में मैं मैनेज कर लूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास शादी की बहुत सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ हैं और बहुत सारे सूट हैं, मैं पहन लूँगी। और ज़ेवरात भी अभी सब रखे हैं, सब नए नए ही हैं, वही पहन लूँगी। बस एक रेशमी साड़ी आप मुझे मंगवा दे बारात के दिन पहनने के लिए। अंजलि मुस्कुरा कर बोली। अंजलि की फरमाइश पर रवि ने मोहल्ले की साड़ी स्टोर से एक खूबसूरत सी रेशमी साड़ी खरीदकर उसे दे दी। अगले दिन अंजलि अपने पीहर रवाना हो गई। शादी के 8 महीने होने के थे और
अंजलि अभी तक ससुराल में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसकी वजह शायद दोनों परिवार की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, या फिर अंजलि का मितवासी होना। अंजलि अपने पति से ये भी न बोल पाती थी कि उसके पीहर की छोटी छोटी बातें सभी के सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी सासू माँ का तकिया कलाम था कि उसके पीहर की एक अंजलि है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी न करते। अंजलि को ऐसी बातों से बहुत ही दुख होता। अगर उस परिवार की लड़की को अपनी बहू बनाया है तो फिर वो परिवार हमारे मजाक का पात्र नहीं है, क्योंकि उसकी चुप्पी की वजह कोई उसके हृदय के भाव को समझ नहीं पाता। रवि ने कई बार कोशिश की कि अंजलि उससे खुलकर बात करे, मगर अंजलि हाँ और ना में ही जवाब देकर चली जाती। रवि उसकी हिचकिचाहट को उसके ग्रामीण प्रवेश का होना समझता था। अंजलि और रवि की शादी रवि की बुआ ने करवाई थी। अंजलि की सुंदरता, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भतीजे के लिए अंजलि को चुना था। अंजलि स्वगुण संपन्न लड़की थी जिसने शादी के बाद तुरंत ही ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। अंजलि बहुत खुश थी, सभी उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु उसे बात बात में अपने पीहर का हंसी मजाक करना, उपवास करना बर्दाश्त न होता। रवि बहू का फ़ोन आया था, वो 2 दिनों में वापस नहीं आ पाएगी, वो कुछ दिन और वहाँ रहना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है रह लो, आखिर वो तुम्हारा पीहर है। रवि के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुन रवि असमझ में पड़ गया। आज अंजलि की सहेली जिसकी शादी थी उसका फ़ोन आया था। वो शादी में नहीं आने पर कह रही थी, आप जीजा जी मेरी शादी में क्यों नहीं आए? उसने आपकी शादी के कार्ड पर उसने पूरे घर वालों को बुलाया था। अंजलि से रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई आए ना आए कोई बात नहीं, पर हमारे जीजा जी को अपने साथ ज़रूर लाना। अंजलि ने उससे सारी बात छुपाई और झूठ बोला। उसकी सहेली ने उसे आमंत्रित नहीं किया और आज अचानक ही वहाँ रुकने के लिए फ़ोन कर दिया, जबकि उसे पता था कि कल उसका और मेरा हिल स्टेशन का प्रोग्राम था। फ़ोन माँ मुझे भी कर सकती थी। तो सैकड़ों सवाल के साथ रवि खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाने के बाद अंजलि को फ़ोन मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अंजलि का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छुपाना रवि को बहुत परेशान कर रहा था। 1 हफ्ता बीत गया, अंजलि का कोई फ़ोन, कोई समाचार नहीं था। रवि और उसका परिवार परेशान हो गया। अंजलि के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। रवि की माँ खुद वहाँ जाकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी थी। रवि ने उन्हें मना किया और ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी और ख़ुद वहाँ जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच उसे याद आया कि अंजलि की सहेली के मोबाइल नंबर पर बात की जा सकती है। अंजलि की सहेली से बात करने पर रवि के पांव तले ज़मीन खिसक गई। अंजलि शादी में डांस करते हुए गिर गई थी, जिससे उसके पांव में चोट लग गई थी। सुनते ही आनन फानन ही रवि अपने ससुराल के लिए निकल गया। वहां पहुंचते ही वो अंजलि पर बहुत नाराज़ हुआ और तुरंत ही उसे अपने साथ वापस ले आया। घर जाने से पहले वो उसे हॉस्पिटल ले गया। अंजलि के पांव में सिर्फ चोट नहीं थी, बल्कि उसका पूरा पांव फ्रैक्चर था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गर्म पट्टी बांधकर उसे रखा था। जब अंजलि हॉस्पिटल से आई तो घर के सदस्य उससे काफ़ी नाराज़ थे। बात फिर वही आकर रुकी कि अंजलि के पीहर में किसी को औपचारिकता निभानी नहीं आती। अंजलि गिर गई या बीमार थी तो उसके मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित करते, कि हमको बताते। और ना अंजलि ने कॉल करके मुझसे झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमें अभी तक पराया मानती है। वो कभी खुलकर बात नहीं करती। समझ में नहीं आता हमसे कहाँ गलती हो गई है। हमारी बहू शादी के 8 महीने बाद भी हमें पराया ही समझती है। अंजलि की सास बड़बड़ा रही थी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे माँ, अंजलि को ठीक हो जाने दिए। जाओ, भाभी का ख्याल रखो और
और गोलू तुम अंजलि को उठने बैठने में उसकी मदद करना। रवि ने इस मुद्दे पर दखलंदाजी कर बातों को वहीं रोक दिया, लेकिन वो भी अंजलि से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच सरलन जी ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवा दी। पूजा पर पंडित जी के साथ बाएं उसके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहनने थे, इसलिए अंजलि के पीहर से आई हुई साड़ी जो इस बार वो लेकर आई थी वही पहनी। इतने दिनों में पहली बार अंजलि के मैके की साड़ी उन्हें पसंद आई थी। पूजा में अंजलि को भी व्हीलचेयर पर बैठाकर रवि लेकर आया। मोहल्ले की औरतें भी पूजा में शामिल होने के लिए आईं। पूजा संपन्न होने के बाद सरला जी की पड़ोसी बोल पड़ी, इस साड़ी में तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, बहू के पीहर से आई है, सोचा नहीं क्यों तो इसे ही पहन लेती हूँ। सरला जी की मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं सरला, ये साड़ी तो मेरे स्टोर की है। ये लेटेस्ट 5 डिज़ाइनर साड़ी मैंने मंगवाई थी। रवि ही तो लेकर आया था उस दिन शाम को जब तुम्हारी बहू अपने पीहर जा रही थी। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, ये वही पड़ोसन थी जिसकी साड़ी का स्टोर मोहल्ले में ही था। सरला जी को अंजलि के झूठ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि अंजलि ने हमसे झूठ क्यों बोला। वो खुलकर कोई बात ही नहीं करती। अब सरला जी अपनी आज की बेइज्जती पर उभर नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने केक कटिंग का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गईं। रोना बंद करो अंजलि, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओगी। क्या तुमने अपनी सहेली की शादी के आमंत्रण के बारे में झूठ बोला था? क्यों अपने पाँव टूटने की बात नहीं बताई? और झूठ बोलना, तुम अपने पीहर में कुछ दिन रहना चाहती थी। और क्यों तुम इस झूठ बोलकर साड़ी दी कि तुम्हारी माँ ने उन्हें गिफ्ट किया है? रवि आज बहुत ही गंभीर होकर सवाल कर रहा था। रवि के पिता और उसके भाई बहन भी ये जानना चाहते थे कि उसने क्यों झूठ बोला, और ये भी बोलती रहेंगी, अगर आप लोग पीहर का इस तरह मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपनी सहेली का आमंत्रण इसलिए छुपाया कि आप मेरे पीहर ना जाएं। वहाँ जाकर आप उस वक्त के तो कुछ नहीं बोलते, और वहाँ के आने के बाद आप यहाँ आकर हमारे पीहर का मजाक बनाते हैं। मेरे मम्मी पापा अपने दामाद के स्वागत में हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके दामाद को कोई असुविधा ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। फिर भी वहाँ की चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। आप हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं। इसी वजह से मैंने अपने पैर में चोट की बात छुपाई। मुझे लगा 2-4 दिन में आराम हो जाएगा, फिर मैं वापस चली जाऊँगी। अगर आपको चोट की बात बताती तो आप वहाँ आ जाते, और मैं नहीं चाहती थी कि रही बात सासू जी को झूठ बोलकर साड़ी देने की, तो इसकी वजह भी यही उपवास है। वहाँ से भेजी भी कोई भी साड़ी इन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए आपसे झूठ बोलकर मैंने रेशमी साड़ी मंगवाई ताकि माँ उस साड़ी को पसंद करके पहने। उनका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा ना था। अंजलि बोलते बोलते रोने लगी। उसने अपनी बातें परिवार के सामने रखी, जिसमें ये भी था कि उसका पीहर अगर सुविधा से पूर्ण नहीं है तो क्या हुआ, उसका मैका है, उसका पीहर है, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसे जान से ज़्यादा प्यार करने वाले माता पिता हैं। फिर वह उसे कम कैसे आंक सकती है, कैसे अपने पीहर की बुराई सुन सकती है। वैसे भी ससुराल में एडजस्ट होने में परेशानी तो होती है। वो इन बातों को अपने माता पिता को तो नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में शादी से पहले उसकी माँ की यही चिंता थी कि नए घर में उन लोगों के साथ क्या वो एडजस्ट कर पाएगी। अंजलि बोलती जा रही थी और रोते जा रही थी। अंजलि की बातें बहुत हद तक सही थी, जिसको वहाँ पर खड़े सभी लोगों की नजरें झुकी जा रही थीं। कमरे के दरवाजे पे खड़ी अंजलि की सास भी उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। तभी अंजलि के ससुर भी बोल पड़े, अंजलि उसके परिवार को स्वीकार कर उन्हें अपना प्रेम दे रही है। फिर अंजलि का परिवार भी तो उनका अपना परिवार बन गया है, वो इससे वंचित क्यों? शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं होता, 2 खानदानों का मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में रहन सहन का अंतर है तो अंजलि को भी अपने आप को यहाँ रहन सहन के अनुसार ढालना पड़ा है।
जो उसने बखूबी किया है। कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ है अस्वीकार होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो असहज नहीं हो सकते। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहाँ जाने के बाद अंजलि अपनी सासू माँ की तरफ मुड़कर माफ़ी मांगने लगी तो उसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया और कहा, बहू, मुझे खुद तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। घर के बड़े होने के कारण मुझे बच्चों और रवि को इस तरह के उपहास के लिए रोकना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि गिफ्ट होता है, उसे स्टेटस से नहीं जोड़ा जाता। मैं तुम्हारी हर सुविधा को तुम्हारे मैके से जोड़ा, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुमसे वचन देती हूँ कि जिस तरह तुमने हमारे परिवार को स्वीकार किया, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। मैं एक औरत होकर कैसे भूल गई कि एक औरत का पीहर उसके लिए कितना प्यारा होता है। अब बेटा रोना बंद करो। सासू माँ की बात सुनते ही अंजलि ने झट अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, मैंने रोना बंद कर दिया माँ। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो प्लीज़ केक काट दीजिए। उसकी अचानक से इतनी गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने से घर के सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। इस गूंजती हंसी में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान था, रंग था। गाइज, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।